हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्लोबल फैक्ट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही भारत को आगे ले जाना है। तो ये न्यूज़ जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है और हम सबको अपना सहयोग करना है भारत की तरक्की में। तो दोस्तों, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है BEL सैफरन JB प्रिसीशन वेपन्स की नई शुरुआत हो गई है। 24 नवंबर 2025 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BEL और फ्रांस की सफरन ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों कंपनीज ने इक्वल शेयर जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है जो इंडिया में प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स बनाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनाउंसमेंट के साथ आया है जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा। ये जॉइंट वेंचर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें BEL और सैफरन दोनों का 50-50 इक्विटी शेयर्स है। इसका मेन फोकस हैमर हाईली एजाइल मॉडुलर्स म्यूनिशंस एक्सटेंडेड रेंज वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना है। ये वेपन्स स्मार्ट और प्रिसीशन और गाइडेड हैं जो मॉड्यूलर डिज़ाइन और हाई एक्यूरेसी के साथ आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह इंडिया में ही होगी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेगा। ये JB भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूत बनाएगा। फ्रांस के साथ एडवांस डिफेंस टेक कोलैबोरेशन बढ़ेगा और फ्यूचर में और नए प्रोजेक्ट्स भी खुलने के चांसेस हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एग्रीमेंट सेल्फ रिलायंस और इंपोर्ट रिडक्शंस में गेम चेंजर साबित होगा। ओवरऑल ये पार्टनरशिप इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब इंडियन आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास वेपन्स लोकली मिलेंगे जो सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों, सेकेंड न्यूज़ की बात करें, INS माहे कमीशनिंग एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज 24 नवंबर 2025 को इंडियन नेवी ने अपना पहला इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स INS माहे को कमीशन किया है। यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और माहे क्लास के 8 वेसल्स का पहला है। दोस्तों, इवेंट्स की जानकारी की बात करें तो ये सेरेमनी कोचिन शिपयार्ड में हुई थी जहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने वेसल्स को फ्लैग ऑफ किया और सबको बधाई दी। INS माहे एक साइलेंट हंटर है जो सबमरीन का शिकार करेगा, कोस्टल्स पेट्रोल्स चलाएगा और मैरीटाइम अप्रोचेस को सुरक्षित रखेगा। ये छोटा पर बहुत ही शक्तिशाली है, स्टेल्थ भी है, फायर पावर और मोबिलिटी से भरा हुआ है। वेस्टर्न सीबोर्ड पर भी ये काम करेगा। दोस्तों, इसके महत्व की बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है जहां 75% से ज़्यादा नेवल प्लेटफॉर्म्स इंडिजीनियस ही हैं। ये नेवी की लिटोरल डोमिनेंस को मजबूत करेगा और देश की मैरीटाइम सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, आर्मी चीफ ने संदेश भी दिया है। जनरल त्रिवेदी ने कहा है INS माहे आज इंसाइन उगा रही है जो न सिर्फ नेवी की उम्मीदों को ऊंचाइयों तक ले जाएगी बल्कि पूरे देश के विश्वास के साथ भी चलेगी। सेफ वॉयजेस, सक्सेसफुल मिशंस और क्रू का हर सफलता मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। उन्होंने आर्म फोर्सेस की सिनर्जी की तारीफ की, कहकर कि समुद्र, जमीन और आसमान एक ही सुरक्षा का हिस्सा है। दोस्तों, थर्ड न्यूज़ की बात करें तो कश्मीर अटैक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे इंडिया को शॉक लगा था। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में कश्मीर में टेररिस्ट अटैक ने इंडिया को हिला दिया था। पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स ने हमला किया था जिससे हमारी डिफेंस गैप साफ हो गए थे। इसके बदले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जो इंडिजीनियस और फॉरेन सिस्टम्स का मिक्स था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, आर्म फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन और करेज से विक्ट्री अब हमारी हैबिट्स ही बन गई है। ये डील उसी अर्जेंसी का रिजल्ट है जिससे इंडिया बेटर बिगर फाइटर्स के लिए रेडी हो रहा है। नवंबर 19, 2025 को US ने $93 मिलियन को अप्रूवल दिया था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें $45.7 मिलियन से 100 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और 25 लॉन्च यूनिट्स मिलेंगे, प्लस ट्रेनिंग स्पेयर्स और को प्रोडक्शन की मंजूरी भी। जेवलिन फायर एंड फॉरगेट है,
4 किलोमीटर रेंज एंड 94% रिलायबल है। अफगानिस्तान इराक में 5000 प्लस इंगेजमेंट्स में प्रूवन भी हुआ है। दूसरा $47.1 मिलियन का एक्सकैलिबर प्रिसीशन आर्टिलरी जो 40 to 70 किलोमीटर रेंज रहेगी। 2 मीटर एक्यूरेसी, एक राउंड में 100 कन्वेंशनल सेल्स की ताकत रखता है। इंडिया रेथियॉन्स, लॉकहीड्स एंड भारत डायनेमिक्स से को प्रोड्यूस करेगा। इंडिजीनियस नाग एंड हेलिना को भी बूस्ट कर सकता है। इन्फेंट्री को सुपर पावर बनाने की भी क्षमता है। जेवलिन इन्फेंट्री और माउंटेन्स यूनिट को टॉप अटैक कैपेबल देगा ड्रोन्स और अपग्रेडेड आर्मर से लड़ने के लिए। एक्सकैलिबर स्मार्ट आर्टिलरी डॉक्ट्रिन को फिट करेगा। रैपिड रिस्पॉन्स भी बढ़ाएगा। ये स्पाइक ATGMs लॉइटरिंग्स म्यूनिशंस के साथ मिलकर इंडिया की फायर पावर्स को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। सिंगल सप्लायर्स पे डिपेंड ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। दोस्तों, मोदी ट्रम्प की दोस्ती ही है जिसके कारण ये सब डील्स जो इंडिया और US के टाइस मजबूत हो रहे हैं। हालांकि टैरिफ्स के चक्कर में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से डील पे डील अभी आ रही है अमेरिका के साथ, कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर डिफेंस प्रोडक्शन की बात करूं तो 1.54 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ पहुंच गया है। UK से $350 मिलियन LMM मिसाइल्स, रसिया से Su-57 टेक ट्रांसफ़र, सब मिलकर सेल्फ रिलायंस बूस्ट कर रहा है इंडिया। फ्यूचर्स की बात करें तो आत्मनिर्भर डिफेंस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। ये डील इंडिया को 20 साल के लिए एंटी टैंक इकोसिस्टम देगा जो जॉब्स तो क्रिएट करेगा ही, थ्रेट्स जैसे ड्रोन स्वॉर्म से भी लड़ेगा। अब इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं, डोमिनेट करेगा। विक्ट्री की हैबिट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ की बात करें, जैसे कि आप SIR के बारे में सुन ही रहे होंगे, सभी जगह चालू है, लगभग ज़्यादातर स्टेट्स में इंडिया के। वेस्ट बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर एक अनोखा रिजर्व माइग्रेशन चल रहा है। लीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन जो सालों से फेक IDs पर जी रहे थे, अब घर वापस जा रहे हैं। ये सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की वजह से हो रहा है। जो वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर दी गई है ना, उनसे इनका पता चल रहा है। SIR इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल जांच है जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करती है। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को डर लग रहा है कि उनके फेक पेपर्स पकड़े जाएंगे तो वो डिटेंशंस और डिपोर्टेशन से बचने के लिए खुद ही वापस आ रहे हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते से ये ट्रेंड्स थोड़ा बढ़ गया है। हकीमपुर BSF आउटपोस्ट के पास ये एक डस्टी मड बाइलेन बन गया है। इनफॉर्मल डिपार्चर पॉइंट, बनियान ट्रीज के नीचे फैमिली स्क्यूज बनाकर रह रही हैं। बच्चे प्लास्टिक बॉटल्स पकड़े हुए, औरतों कपड़े के बैग्स लेके मर जमीन पर पड़े हैं। सब इधर उधर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब BSF से एक ही मांग कर रहे हैं, हमें घर जाने दे दो। लोकल विलेजर्स जो हैं वो इन्हें खिचड़ी बांट रहे हैं और ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस लड़ाइयों से ये लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये परेशानी तो जायज़ सी बात है, आपको कभी ना कभी ये दिन देखने पड़ेंगे, ऐसा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कब तक हम दूसरे देश के लोगों को अपने देश में शरण देते रहेंगे। अब एक कहानी बताऊं, एक 32 साल का शाहिदुल जो बेंगांव के ब्रिक्स खेत में काम करता था, बोरोड ID पर, कहता है कोई लीगल पेपर्स नहीं है उसके पास, जहाज से पहले वापस जाना चाहता है। एक रिक्शा पुलर और उसकी फैमिली जो 25,000 टका देकर आए थे इंडिया, अब डर से फिर वापस जा रहे। एक सेमी ब्लाइंड सिंगर जो 18 साल से ट्रेन में गाना बजा के भीख मांगता था, बोलता है बांग्लादेश में फिर से गाऊंगा। और एक लड़की भी है जो अपनी न्यू टाउन की दोस्तियों को मिस करेगी। तो बहुत सारे ऐसे कहानी तो निकल के आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने खैर गलत भी किया था। अब BSF ऑफिसर कहते हैं ये वॉलेंटरी है, फोर्स नहीं है। सारे SIR ही बता रहे हैं। नवंबर से रिवर्स क्रॉसिंग शार्पली बढ़ गए हैं। ये 1971 के वॉर और पार्टीशन के दिनों के इनफ्लक्स के उल्टा है। अब हिस्ट्री थोड़ा आउटवर्ड फ्लो हो रही है। हकीमपुर के एल्डर्स शौक है। 79 साल के हरिपदा मंडल जो 1971 में भी रिलीफ में मदद कर चुके हैं, बोलते हैं इतने लोग वापस जाते कभी नहीं देखा है। विलेजर्स हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सब चाहते हैं सिचुएशन जल्दी स्टेबल हो जाए। ये न्यूज़ दिखाती है कि SIR ने माइग्रेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया है, माइग्रेंट्स की ज़िंदगी को उलट दिया है। तो दोस्तों, आप ये सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका फोकस सबसे ज़्यादा किस न्यूज़ पे था और
क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।